गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप करेंगे, तो आइए हम चलते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करते हैं। हम अपने इन वीडियोज़ में बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि थ्योरी आप ज़्यादा बुक से और सैम्पल पेपर से कर लेते हैं, लेकिन हम थ्योरी न्यूमेरिकल्स में ही क्लियर भी करते जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर्स में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, फर्म और पार्टनर्स। पार्टनर्स को कलेक्टिवली रूप में फर्म कहा जाता है और इंडिविजुअली रूप से पार्टनर। तो बच्चों पूरे चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक पोस्ट एडजस्टमेंट, एक पास्ट एडजस्टमेंट। अर्थात अकाउंट्स क्लोज होने से पहले हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे पोस्ट एडजस्टमेंट कहते हैं, और अकाउंट्स क्लोज होने के बाद यदि उनमें कुछ एरर्स रह गई हैं तो इन अशुद्धियों को, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो रह जाती हैं उनको दूर करने के लिए इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। परंतु बच्चों अक्सर देखा गया है कि बच्चे विभिन्न बुक से और अलग अलग ट्यूटोरियल क्लासेस में पढ़ते हैं, वो इस चैप्टर्स को बखेर के करते हैं, बिखेर देते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, जिससे बहुत सारे बल्कि फॉर्मूले हो जाते हैं। मैं आपको इस पूरे चैप्टर्स को एक ही लाइन से कराऊंगा, अर्थात इस पूरे चैप्टर्स में फर्म और पार्टनर्स के बीच डील होगी, ट्रांजैक्शन होगा। फर्म पार्टनर्स के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन करती है उसके लिए जो अकाउंट फर्म के द्वारा बनाया जाता है वो से कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर ऑपरेशन अकाउंट। और फर्म के अंदर ही पार्टनर्स के अकाउंट को प्रेजेंट करने के लिए उनका कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अर्थात पार्टनर्स को जो कुछ दिया जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर से जो लिया जाएगा वो उनके कैपिटल अकाउंट से फर्म में लिया जाएगा। फर्म पार्टनर्स को जो कुछ भी पे करेगी वो थ्रू प्रॉफिट लॉस आफ्टर ऑपरेशन अकाउंट से करेगी, और उसी अकाउंट के थ्रू पार्टनर से कुछ अमाउंट लेना होगा तो लेगी। पूरे चैप्टर्स में चाहे पास्ट एडजस्टमेंट हो या पोस्ट एडजस्टमेंट हो, हम प्रॉफिट लॉस आफ्टर ऑपरेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही तैयार करेंगे, इसके अलावा कोई भी अकाउंट तैयार नहीं करेंगे। तो अगर हमने इन दो चीज़ों को सीख लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट लॉस आफ्टर ऑपरेशन अकाउंट, और इनके कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, तो हमारा ये चैप्टर भी आसान हो गया। और यही हम आगे एडमिशन में बनाएंगे, यही आपका रिटायरमेंट में चलेगा, यही डेथ में भी चलेगा, और यही आगे जाके डिसोल्यूशन में होगा। स्लाइटली चेंजेस आएंगे इनमें अकाउंट में, वो किस वजह से आएंगे वो हम आपको जब जब चैप्टर आएंगे तब तब बताते जाएंगे। तो कंप्लीट पार्टनरशिप को क्लियर करने के लिए बेसिक ऑफ पार्टनरशिप अर्थात फंडामेंटल पार्टनरशिप को क्लियर करना बहुत इजी है। आइए हम लेके चलते हैं आपको। बच्चों फर्म और पार्टनर्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है, पार्टनर्स को फर्म पे करेगी और पार्टनर से ही फर्म लेगी, इन दोनों के बीच की ट्रांजैक्शन होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि फर्म को रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर ऑपरेशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस आफ्टर अकाउंट में बच्चों जो प्रॉफिट लॉस से जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, और ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट है वो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो यहाँ रखी जाती है। बच्चों क्रेडिट में जो प्रॉफिट फर्म अमाउंट रिसीव करती है वो आता है, और डेबिट में फर्म के द्वारा किए जाने वाले सारे एक्सपेंसेस। मैंने इसको एक सीक्वेंस में बनाया है, पहले सैलरीज को दिखाया है, सैलरी अकाउंट हेड है, एज कैपिटल, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो आप एज करंट अकाउंट के द्वारा दिखाएंगे सैलरीज को, बीच कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट, फिर टोटल ऐड करके अमाउंट के कॉलम में आप दिखाएंगे। कमीशन है एक पार्टनर का तो इस तरह लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, ब्रैकेट में पार्टनर्स का नाम, यहाँ मैंने बी लिया है। अगर ए बी दोनों का कमीशन है तो टू कमीशन अकाउंट हेड, और नीचे एज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट विच एवर इज अप्लाई।
बीच कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट करके आप शो करेंगे, जैसे मैंने सैलरीज में शो किया है। उसके बाद बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाहिए। फिर जनरल रिजर्व अगर है बनाया गया प्रॉफिट में से तो उसको लेना चाहिए, और फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। बेटे नेट लॉस जब भी आएगा उस स्थिति में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, इसका नाम बदल जाएगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट आएगा। अर्थात हम 11th में जो आपने सीखा था प्रॉफिट लॉस से नेट प्रॉफिट निकालना, उस नेट प्रॉफिट से ही सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट आदि में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अर्थात ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। अगर लॉस आएगा तो वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं होगा, उसको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाएगा। परंतु आपका बिगनिंग है 12th में, तो कई बार बोर्ड ने लॉस दिखाने के लिए भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनवाया गया है। तो उस स्थिति में आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर लॉस दिखाते हैं। कई बार सैम्पल पेपर में आपको मिलेगा, वहाँ लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको लॉस दिया हो और आपसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए न कह के कहा गया हो प्रिपेयर द एप्रोप्रिएट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, उस केसेस में आप प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए लिखा है और लिखा है फर्म को लॉस है तब भी बनाइए, तब आप यही बनाएंगे। इन कंसेप्ट्स को आप अपनी बुक से और अच्छी तरीके से कर लीजिए। मैं आपको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकालना और इनके फॉर्मूलेज बताऊंगा आगे जाके किस तरीके से क्वेश्चंस में इनको निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, उनके फॉर्मूले। इन्हीं को कैपिटल अकाउंट में लेके चलता हूँ मैं आपको। ट्रांसफ़र, यहाँ जो करंट अकाउंट लिखा है बच्चों, कैपिटल करंट दोनों में से एक ही आएगा। कि अगर करंट अकाउंट वहाँ आता है जहाँ कैपिटल फिक्स कर दी जाती है, वहाँ कैपिटल नहीं लिखा जाता, वहाँ एज करंट अकाउंट लिखा जाता है, केवल बीच करंट अकाउंट लिखा जाता है। उस केसेस में दो अकाउंट बनते हैं फर्म में पार्टनर से रिलेटेड, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बच्चों अक्सर क्वेश्चन में समस्या आती है बच्चों को कि कब करंट अकाउंट ओपन करें, कब ना करें। तो उसके लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन में ये मेंशन किया हो कि कैपिटल आर फिक्स्ड या बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स दिए हुए हों आपको, या जो बैलेंस शीट में दिए जा सकते हैं, और या लिखा हो प्रिपेयर द करंट अकाउंट, उस केसेस में कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं और करंट अकाउंट, दो ही कैपिटल अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इस फिक्स्ड कैपिटल अगर आपको ये सब चीज़ें ना दी हों तो उस केसेस में उस कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहा जाता है। वहाँ एक ही अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा तो उसमें केवल ओपनिंग बैलेंस आएंगे पार्टनर्स के, बाई बैलेंस ब्रेक डाउन करके, और कोई पार्टनर फ्रेश कैपिटल लेकर आ रहा है कैश या चेक से, तो वो आएगा क्रेडिट साइड में, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बच्चों इस पर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि मेंशन द टू आइटम्स विच अपेयर इन द क्रेडिट साइड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दीज आर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो आप लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल एंड नंबर 1 ओपनिंग कैपिटल, नंबर 2 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सिमिलरली इसके डेबिट साइड में दो आइटम्स आते हैं, एक विड्रॉन कैश और बैंक, जो परमानेंट कैपिटल विड्रॉन की जाती है बच्चों, ये ड्राइंग नहीं है, परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ की जाए चेक से या कैश से तब आएगा, इसको कहते हैं परमानेंट कैपिटल विड्रॉन। और क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस शीट। तो इस पर भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट टू आइटम्स विच अपेयर इन द डेबिट साइड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो दे आर टू आइटम्स, कैपिटल परमानेंट कैपिटल विड्रॉन और नंबर सेकंड क्लोजिंग बैलेंस। बच्चों वो था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब उसके साथ एक बनेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में
करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। और बच्चों प्रॉफिट लॉस अपर अकाउंट्स में जो सैलरी पार्टनर्स को दी जा रही है वो इसमें आएगी। कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके अलावा आपका यहाँ आएगा बच्चों करंट अकाउंट का अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो यहाँ आएगा डेबिट बैलेंस। ये गलती से क्रेडिट हो गया, डेबिट बैलेंस, डेबिट आएगा। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और क्लोजिंग बैलेंस जिस तरफ भी होगा उधर आएगा डिफरेंस निकाल के। अच्छा, प्रॉफिट जो बांटा जाता है वो भी यहाँ आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बच्चों जिधर भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपको क्लोज करके उसके अपोजिट साइड में उसको ओपनिंग बैलेंस के रूप में ले जाना है, तभी वो यहाँ से बैलेंस शीट में अगर रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो करंट अकाउंट के बैलेंस हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे। अगर डेबिट साइड में आता है क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस तो असेट्स में शो करोगे, अगर क्रेडिट साइड में आता है तो आप इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करोगे। अच्छा बच्चों, अब आते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। एक ही अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट्स। इसमें उन दोनों में जो आइटम दिखाए गए हैं वो सारे एक ही अकाउंट में आते हैं। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस, फ्रेश एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये जो ड्राइंग दी है बच्चों ये आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, यानी उसके संभावित प्रॉफिट में से निकाला गया अमाउंट, ये कैपिटल में से निकाला गया ड्राइंग। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ तक आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे मैं आगे और अच्छी तरीके से आपके लिए कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं। मैं इसके बाद अगली वीडियोज़ में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में दिए गए जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसकी कैलकुलेशन करना और उसके बारे में उसके फॉर्मूलेज के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और उनको समझाऊंगा।